शेयर मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग से, लेकिन हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ और सीख कर ही इसे करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें लॉस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में तो हम समझेंगे ही, लेकिन इनके अलावा हम जानेंगे इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। इसी के साथ हम समझेंगे टाइम डिके कैसे वर्क करता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है ऑप्शंस की। बेसिकली ऑप्शंस का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ अभी क्लियर करता हूँ ऑप्शन क्या होता है। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी। बी के पास अभी करंट में एक प्रॉपर्टी है जिसकी करंट प्राइस है 10 लाख के आसपास, और ए उसे बाई करने की सोच रहा है। और ए के पास अभी अभी एक खबर आई है इस प्रॉपर्टी के आसपास एक हाईवे बनने वाला है। तो ए प्रॉपर्टी को इसलिए बाई करना चाहता है क्योंकि फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर एक हाईवे बनने वाला है। हाईवे के कारण उसकी वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा। सो ए को लगता है क्या पता इसकी प्राइस बढ़े ही ना, और बी इस कंडीशन में इस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहता। तो ए बी को बोलता है हम एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें हम दोनों को फ़ायदा है। अगर हम एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको 1 लाख रुपए अभी एडवांस में दे देता हूँ, बाकी हाईवे बनने के बाद अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती है तो भी आप मुझे आज की करंट प्राइस में ही सेल करोगे। तो अब यहाँ पर ए ने एक प्रीमियम पे किया है। अगर प्रॉपर्टी की प्राइस अब यहाँ से बढ़ती है तो ए को फ़ायदा होने वाला है। अगर प्रॉपर्टी की प्राइस यहाँ पर डिक्रीज होती है तो ए उसे बाई नहीं करेगा, जिस कंडीशन में ए को लॉस होने वाला है। सेम ऑप्शंस भी इसी तरीके से काम करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ऑप्शंस 2 टाइप के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शंस को हम तब बाई करके चलते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, और पुट ऑप्शंस को हम तब बाई करके चल सकते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस अभी नीचे आने वाला है। तो इस कंडीशन में हम दोनों को ही बाई और सेल करके चल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन चेन को ओपन किया है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर कॉलम शो हो रहे हैं, वॉल्यूम, कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन और वापस से वॉल्यूम। तो यहाँ पर अभी वॉल्यूम जो है वो 0 है। यहाँ पर आप कॉल ऑप्शंस की प्राइस देखिए 1305, 1240। जो ये कॉल ऑप्शन है इन्हीं को हम बाई और सेल करके चलते हैं। और जो आपको यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, स्ट्राइक प्राइस हमें इंडिकेट करती है प्राइस अभी कहाँ पर चल रहा है। जैसे प्राइस अभी चल रहा है 50,988, तो यही स्ट्राइक प्राइस होती है। जैसे अगर हमें अभी यहाँ पर बाई और सेल करना है पुट या कॉल ऑप्शन को, तो हमें स्ट्राइक प्राइस चूज करना होगा। जैसे 50,988 प्राइस चल रहा है, अगर हमें लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें 50,900 का कॉल ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन है, वो लेके चलना है। अगर हमें लगता है प्राइस नीचे आएगा तो हमें 51,000 की पुट ऑप्शन को बाई करके चलना होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आगे आपको यहाँ पर पुट LTP दिख रही है, ये होता है पुट ऑप्शन। जैसे 549, 584 जो प्राइस चल रही है, इसी को हम बाई और सेल करके चलते हैं। अब आपको ऑप्शंस के बारे में तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ कि टाइम डिके कैसे काम करते हैं। अगर हम नियर एक्सपायरी, अगर किसी भी एक्सपायरी जो नज़दीक है उसका प्रीमियम लेकर ट्रेड करते हैं, तो अगर जैसे हमने एक्सेप्ट किया है कि प्राइस ऊपर जाएगा, अगर हम किसी भी कॉल ऑप्शंस को बाई करते हैं जो कि आउट ऑफ द मनी होता है, और वो प्राइस प्रीमियम जो होता है वो ऊपर जाने में अगर टाइम लेता है, उस टाइम के साथ साथ जो प्राइस होती है प्रीमियम की वो डिके होती है। मतलब हमने अगर 500 रुपये का कोई प्रीमियम ख़रीदा है और अगर हमने सोचा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस लेकिन ऊपर नहीं गई, साइडवेज हो गई थोड़ी देर के लिए, तो वो जो 500 रुपये का जो प्रीमियम है, वो 500 रुपये का प्रीमियम अपने आप ही 5 से 10 रुपये अपने आप घट जाएगा बिना प्राइस नीचे गिरे। इसे कहते हैं टाइम डिके। जब भी मार्केट में टाइम डिके होता है तो नियर एक्सपायरी वो ज़्यादा टाइम डिके होता है। अगर हम एक्सपायरी के नज़दीक ट्रेड करते हैं तो हमारा टाइम डिके जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।